चल रही हैं ईद के बाद ठीक होंगी? मौलाना साहब आप लोगों के साथ होंगे या सड़कों पे होंगे या वो पीटीआई के साथ जॉइन हैंड्स कर लेंगे अपने, या क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू यू फोरसी? मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई इतनी बड़ी तहरीक चलाने के अब वो काबिल हैं। जहाँ तक आपने कहा मौलाना साहब की बात है, तो मौलाना साहब का तो इशू आपको पता है कि एक ही पिच है। दोनों पार्टियां जहाँ पे खेल रही हैं, तो क्या वो मौलाना साहब को एक न्यूट्रल अंपायर के बजाय उनका अपना अंपायर देने के लिए तैयार हो जाएंगे केपीके में? अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर शायद मौलाना साहब एग्री कर जाएं तहरीक चलाने में, वरना उनकी क्यों सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका तो वहाँ मुकाबला ही पीटीआई के साथ है, ख़ास तौर पर केपीके के अंदर। व्हाट तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा कोई अलायंस बन सकेगा। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली कॉम्प्रोमाइज आर यू टॉकिंग अबाउट केपीके के अंदर मौलाना साहब का और पीटीआई का जी? उसको जरा एलेबोरेट कर सकेंगे आप? देखिए, मौलाना साहब को अपनी सीटें चाहिए, ख़ास तौर पे उनका जो कहते हैं कैप्टन है केपीके का, अली अमीन गंडापुर, उनकी और मौलाना साहब की एक ही पिच है। वो दोनों एक ही पे खेलते हैं, या वो खेल सकते हैं या वो खेल सकते हैं। तो क्या ये कंसीड करेंगे वो सीटें जो मौलाना साहब के पास थी? वहाँ तो अब पीटीआई का जोर जो है, पिछले 2 इलेक्शंस में वहाँ से पीटीआई का जोर है। तो बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में कि ऐसी इस किस्म के कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना। और दूसरा ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा जिस इशू पे लोगों को वो मोटिवेट कर सकें कि बाहर निकलें। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की तहरीकों का अगर आप जायज़ा लें ना, तो ये तो इमोशनली एक दो दफ़ा हुकूमत के ज़ोर पर जो है उन्होंने केपीके से चढ़ाई कर दी है। वरना पाकिस्तान के अंदर जितनी तहरीकें चली हैं, जब तक उनको, चाहे वो पीएनए की थी, चाहे वो उसके बाद थी, कि जब तक उसके पीछे कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, ऐसा आंसर ना हो जो कि लोगों के जज्बात के साथ खेले, यानी कि ख़त्म नबूवत की तहरीक हो गई या नफाज इस्लाम की तहरीक हो गई, तो उस पर तो लोग जज्बाती हो के बाहर निकलते हैं। लेकिन किसी को उठा के वज़ीर आज़म बनाने के लिए या किसी को निकालने के लिए, ये अभी ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर इतना मेरे ख्याल में खुलकर सामने नहीं आया। गंडापुर के साथ तो वैसे भी मौलाना साहब की नहीं बन रही, और शुरू से ही नहीं बन रही, जैसे कि आपने बताया और सबको पता है कि एक ही इलाके का मसला है। तो अगर गंडापुर साहब को इमरान खान साहब, यू नेवर नो, कि इमरान खान साहब कहें जी गंडापुर में हटा देना, तो फिर वो सारी खाली गंडापुर तो नहीं है ना, वहाँ पे बहुत से गंडापुर हैं जो कि मौलाना साहब के मुकाबले में पीटीआई के बंदे जो हैं। हाँ, तो मतलब इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, हाँ, और जब तक मौलाना साहब को इस बात की एक सर्टिफिकेशन नहीं होगी हाँ, कि हाँ भाई अब मैं आई एम कंफर्टेबल इन द एरिया, तो क्यों मौलाना साहब उनके लिए इतना जोर लगाएंगे? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, यू राइट, यू राइट। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब का भी जिक्र किया जा रहा है कि शायद ताहिरुल कादरी भी ईद के बाद या रमज़ान के आखिरी अशरे में आ जाएं वापस। आपको कोई इस किस्म की पॉसिबिलिटी नज़र आती है? अब ये पता नहीं कि उनका कनाडा का स्टे पूरा हो गया और उनको पासपोर्ट मिल गया कि अभी नहीं मिला। वो वो तो तो साढ़े स्टे के तीन लिए मेरे साल ख्याल से में तो ज़्यादा अरसा हो स्टे, गया एजाज साहब। 3.5 साल हाँ रहना था, वो तो तो हो गया हाँ पूरा। मेरे ख्याल में 5 साल का 5 साल होने चाहिए। मैं ताहिर कादरी साहब का भी मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा दोनों कजन्स ने एक दूसरे को यानी कि कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, हाँ, जो कि धरने के अंदर थे। जी और हाँ, जब रास्ता निकल गया छोटे कज़न के लिए, हाँ, तो उन्होंने फिर बड़े कज़न को बिल्कुल ही फारग कर दिया। हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसके लिए आएंगे ताहिर कादरी साहब। हाँ, जब तक कि उनको खुद अपने लिए ना नज़र आ रहा हो हाँ, कि मैं जो है लीड करूँगा और मैं आकर कुछ इम्पेक्ट बना सकता हूँ, तो जब तक मेरा नहीं ख्याल ताहिर कादरी साहब वो एफर्ट करेंगे दोबारा यहाँ आकर। हाँ, वो जब वहाँ यहाँ पे डी चौक के अंदर कज़न्स की जो आप बात कर रहे हैं, दोनों कज़न्स जब यहाँ पे मौजूद थे, तो डी चौक में जब ताहिर कादरी साहब बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, तो उस वक्त उनमें उनके राइट हैंड जो थे, वो इधर ही इस्लामाबाद के अंदर ही एक घर के अंदर एक PMLN के साहब हैं, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे और कह रहे थे जी साढ़े तो पर्चे बड़े हो गए ने, साढ़े पर्चे ख़त्म करा दियो। तो बाकी और भी चीज़ें काफ़ी उनके साथ बैठ के डिसाइड कर रहे थे, और टीवी पीछे चल रहा था, और टीवी पे ऊपर जनाब कब्रें खोदी जा रही थी डी चौक के अंदर। खैर एनीवेज, वो वाक़या किसी वक्त फिर सुनाऊंगा मैं। तो लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 126 दिन का जो धरना है, जी, अगर आप उसकी एनालिसिस करें, तो अगर ताहिर कादरी साहब को माइनस कर दें बीच में से, तो वो धरना चल ही नहीं सकता था।
यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट थी। लेकिन अभी आपको पीटीआई के साथ कोई बड़ी जमात यानी कि मौलाना साहब हो गए, जमात इस्लामी हो गई, ये इनमें से कोई साथ मिल के चलता हुआ नज़र नहीं आता। मतलब मौजूदा सूरत हाल में तो नज़र नहीं आता। अगर कल कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रिगर कर जाएं जिसमें कि आपस में जमात इस्लामी या कोई ऐसी जमात जिसकी पब्लिक मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी है। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जनाब 2-3 मरतबा पीटीआई वाले इस्लामाबाद आ चुके हैं, लेकिन ऐसा सच उनको कोई उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए। और इसी तरह अगर हम देखें जमात इस्लामी को, कि जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है, और जमात इस्लामी भी आई थी इस्लामाबाद, पिंडी आई थी, और पिंडी में आके उन्होंने कहा जी कि बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा है, उनकी कीमतें पर यूनिट ज़्यादा है, तो उसकी कीमतें कम करें। तो जब उठ के गए तो कीमतें और बढ़ गई सर। तो वो मतलब कि वो भी आपके ख्याल में कोई इतना कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकेंगी हुकूमत के लिए। सो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी एज फार एज द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, ऐसे ही लिया जाए इसको। पॉलिटिकली अभी इतनी मार पड़ चुकी है लोगों को कि खाने को नहीं मिल रहा उनको, और वो क्या अपना नौकरियां छोड़कर, मजदूरियां छोड़कर, दिहाड़ियां छोड़कर आएंगे इनके लिए जिन्होंने माजी में तो उनको कुछ दिया नहीं, और आइंदा के लिए मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को कोई उम्मीद है उनसे। ठीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक 17 पॉइंट का एजेंडा था, वो एक तय पाया था जब हुकूमत कायम हो रही थी, और उसमें कहा गया था जनाब कि इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बैठ के सर जोड़ के, और हम लोग जनाब इस पर डिसीजंस लिया करेंगे। लेकिन वो उसमें इख्तलाफात आ रहे हैं, और व्हेन यू स्टार्ट वॉशिंग योर लॉन्ड्री इन पब्लिक, दैट मीन्स के इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि पब्लिकली अब उसको डिस्कस किया जा रहा है टीवी पे आके। पीपल्स पार्टी भी गिले शिकवे करती है, और नून लीग वाले कहते हैं जी हम कोशिश करेंगे। सो मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे लीडरशिप्स जो हैं दोनों पार्टीज़ की, वो इंटरेक्ट भी कर रही हैं, लेकिन नथिंग सॉलिड एज सच इज़ कमिंग आउट। सो आपके ख्याल में ये मसले हल हो जाएंगे या इसी तरह ड्रैग होते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली इट कैन टर्न अगली?